सोयाबीन की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने से आए झटके से आप कैसे अपनी फसल को रिकवर करा सकते हैं। कभी कभी गलती से दूसरी दवा या फिर ओवरडोज खरपतवार नाशक का हो जाता है, या फिर कम नमी या फिर किसी भी कारण बस सोयाबीन की फसल में यदि आपने खरपतवार नाशक स्प्रे करी हैं और यदि ज़्यादा झटका आ गया, पत्तियाँ जलने की समस्या आ गई। देखिए, यदि आप हैवी डोज बना करके यदि जिद्दी खरपतवार हैं तो ऐसी कंडीशन पर हल्का फुल्का या फिर कुछ मात्रा पर पत्तियां जल जाती हैं, लेकिन फसल भी 5-7 दिन बाद रिकवर होने लगती है। यानी 10-12 दिन बाद आप जाएंगे और अच्छी नमी रहेगी खेत में तो आपकी फसल हरी भरी अपनी चाल पकड़ने लगती है। लेकिन कभी कभी किसान भाइयों से दूसरी खरपतवार नाशक दवाई स्प्रे हो जाती है, या फिर ओवरडोज हो जाता है, या फिर कई कारण हो सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हमारी फसल में जलन की समस्या कुछ ज़्यादा आ गई है, यानी खरपतवार नाशक स्प्रे कर दी और फसल जो है काफ़ी लंबा झटका समझ में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर देखिए, यदि हल्का फुल्का यदि प्रकोप है या फिर थोड़ी बहुत जलने की शिकायत है तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गलती से कोई दूसरी दवाई स्प्रे हो गई है, या फिर ओवरडोज, या फिर आपकी फसल में कम नमी रही और आपने खरपतवार नाशक का हैवी डोज बनाकर स्प्रे कर दिया, यानी ओवरऑल आपकी फसल को झटका तगड़ा लग गया, तो ऐसी कंडीशन पर आप एक काम कर सकते हैं कि आपको 200 लीटर पानी के साथ 700 ग्राम जो ग्लूकोज आता है ना, गर्मियों के दिनों पर छोटे बच्चों को घोल करके पानी के साथ पिलाया जाता है, तो किसी भी कंपनी का आप 700 ग्राम ग्लूकोज आपको लेना है। और इसके साथ NPK वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स 19-19-19, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की 19-19-19% मात्रा है, इसको 1 किलोग्राम लेना है। इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि घुल जाए, और 1 एकड़ में अच्छे से पत्तों को भिगो दीजिए, और रिजल्ट है ना वो बहुत शानदार तरीके से देखने के लिए मिलेगा। कॉम्बिनेशन और भी हैं, जैसे क्वांटेस 19-19 और सिलिकॉन, इनको भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यह कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो सोयाबीन की फसल पर आपको कोई बेहतरीन या फिर कोई पावरफुल टॉनिक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। आप इजीली तरीके से ग्लूकोज के साथ 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, महंगा नहीं है, सस्ता है, और रिजल्ट आपको बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी कारण बस आपकी फसल में झटका देखने के लिए मिल रहा है तो आपको एक काम करना है कि स्प्रे करने के बाद जो आपने खरपतवार नाशक स्प्रे की थी, 8-10 दिन बाद इस कॉम्बिनेशन को आप चला सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी सोयाबीन की फसल पर खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर रहे हैं, 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लीजिए और देखा देखी मत कीजिए। यदि खेत में नमी है तभी आप स्प्रे करिए। और खरपतवार जितने ज़्यादा वृद्धि करते जाते हैं फिर उनको कंट्रोल करने में समस्या आती है, या फिर बंगाली उपाय करके भी खरपतवार को कंट्रोल करते हैं तब भी फसल को झटका आता है। तो सही समय पर सही एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फसल को यदि झटका नहीं आया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, फसल अच्छे से हरी भरी हो जाएगी, रिकवर ले लेती है। लेकिन गलती हो गई तो फिर इस कॉम्बिनेशन को चलाना ज़रूर चाहिए ताकि हमारी फसल को लंबा झटका ना लगे और फसल भी जो पीली पड़ गई है या फिर जल्दी से हरी भरी हो जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।